लगता है कि जो उम्मीदें हमें आगे हैं आप लोगों से वो बरकरार रहेंगी, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है परंपराओं को आगे बढ़ाना, खासतौर से संस्कृति, संस्कारों और नव निर्माणों के नाम पर हम आगाज तो कर देते हैं, लेकिन उन उद्देश्यों तक को अंजाम तक पहुंचाना बहुत कठिन होता है। लेकिन स्वर्गीय श्री एनसी भंडारी जी के भारत निर्माण के सपनों को उसी शिद्दत और जज्बे से आगे बढ़ा रहे हैं हमारे रविंद्र भंडारी जी, जो कि उनके पुत्र हैं। तो मैं आग्रह करूंगा कि वो यहाँ पर आए और आज के इस विषय पर अपने विचार रखें। श्री रविंद्र भंडारी जी, तालियों से स्वागत। Thank you, Rajni ji. Good evening, ladies and gentlemen. First of all, I would like to welcome guests on dais. मुनि जयंत कुमार जी, जिसे हम कहते हैं कि होनवार विद्वान के हो चिकने पार, 12 वर्ष की आयु में ही इन्होंने दीक्षा ले ली थी और स्वाध्याय में लग गए, और इस छोटी सी आयु में ये कई लोगों के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं और कई लोगों के मार्गदर्शक के रूप में इनको देखते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ जयंत मुनि जी, और आपसे आशीर्वाद भी हम चाहेंगे इस कार्यक्रम के बीच में। मैं वेलकम करना चाहता हूँ अलका लांबा जी का, जिनको हम टीवी पर कई बार हमने आप लोगों ने देखा होगा। ये इनके विचार सोच बड़े हमें अच्छे लगे। हमने कहा कि अलका जी आप जरूर आइए इस प्रोग्राम में और विमेन एम्पावरमेंट में कुछ लाइट थ्रो करिए, कुछ बताएं हमें इनके बारे में, कैसे हमें विमेन को और एम्पावर करें ताकि देश तरक्की करे। और डॉक्टर विकास नाथ जी से जब मैं मिला इनकी यूनिवर्सिटी में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये बच्चों की ओवरऑल ग्रूमिंग करते हैं। और एकेडमिक तो बात सही है, सभी एकेडमिक ग्रूमिंग होती है, पर ये दूसरी तरह की ग्रूमिंग, इंटरैक्टिव सेशंस और कई लोगों से मिलना मिलाना, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैंने कहा विकास नाथ जी सर आपको यहाँ आना है ऐसे, और ये कम्प्लीटली मतलब ये भी इनको भी लगा कि हमारे इनके यहाँ भी एक विमेन एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट है और ये चाहते थे कि इस प्रोग्राम में वो आए और हमें बड़ा अच्छा लगा। किरण मेहरा जी को आज कहीं से इनका आना हुआ और एकदम अर्जेंटली ये मतलब हमारे यहाँ आज पहुंची है, हमें बहुत अच्छा लगा। ये यूएन इंफॉर्मेशन सेंटर को के डायरेक्टर भी हैं, इंडिया और भूटान को रिप्रेजेंट करती हैं। शाजिया जी मुझे दिख नहीं रही है, शाजिया जी भी हम जानते हैं शाजिया जी को, हम कई बार प्रोग्राम्स में हम शाजिया जी से मिले हुए हैं और मैं चाहता था कि शाजिया जी हमारे प्रोग्राम में भी आए और कुछ विमेन एम्पावरमेंट की बातें हम इनसे भी सुनना चाहते हैं। बेसिकली मुझे किसी ने पूछा कि ये विमेन एम्पावरमेंट क्या चीज़ है और ये क्या होता है, और हमारे यहाँ तो आज सारी विमेन इतनी ज़्यादा पावरफुल है, हर विमेन कई कोई इंजीनियर प्रोफेशन, हर प्रोफेशन में आगे है। ये जब हमारे पास सवाल उठते हैं और उसका क्या जवाब है, तो मैंने इस इतिहास में जाने की कोशिश की और मैंने ये पता किया कि हमारी विमेन हमेशा एम्पावर्ड रही है। चाहे हम बहुत पुराने, अगर हम रामायण और महाभारत के टाइम में भी देखें तो हमेशा विमेन को की सोच को समझा जाता था और उसकी इज्जत की जाती थी, उनको वैल्यू दी जाती थी। फिर ग्रेजुअली हमने देखा कि जब फॉरेन इन्वेजन होने लगे, मुगल्स और अफगान्स ने जब इंडिया में अटैक किए, तो हमने अपने विमेन को सिक्योर करने के लिए कुछ रूल्स बनाए, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए इनके ऊपर। पर ये रिस्ट्रिक्शंस मैंने देखा कि धीरे धीरे कुरीतियों में बदल गए। ऐसा देखा गया कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगे उसमें जौहर, सती प्रथा, पर्दा प्रथा और विधवाओं पर अत्याचार, इस तरह की चीजें उस वक्त होने लगी। और महिलाओं को मैं ऐसा देखा गया कि वो बहुत ही बुरी स्थितियों में चली गई थी और उनके ऊपर कई जुल्म होने लगे। तब एक रिवाइवल का स्टेज आया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी हम इस सिलसिले में याद करना चाहेंगे। उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट पे बड़ा काम किया, विधवाओं को लेकर उन्होंने बड़ा अच्छा उनको समाज के खिलाफ जाकर विमेन एम्पावरमेंट और विधवाओं पे जो अत्याचार हो रहा था उसको रोका उन्होंने। इसके अलावा फिर जब हम और इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी हर औरत में मातृ शक्ति को देखा। और एक कहानी कही जाती है कि किसी फॉरेनर ने उनको कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, तो उसमें उन्होंने पूछा कि भाई क्यों आप शादी करना चाहते हो, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके जैसे पुत्र पाना चाहती हूँ। तब ईश्वर विद्यासागर जी ने कहा कि मैं ही आपका वो पुत्र हूँ, मुझे ही पुत्र के रूप में स्वीकार कर लीजिए। वो इस तरह के महान जो हमारे जीवन में, हमारे इंडिया में पैदा हुए, ऐसे लोग भी पैदा हुए। इसी कड़ी में महात्मा गांधी जी को भी हम नहीं भूल सकते, जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट में बड़ी बातें की। उन्होंने कहा कि एजुकेशन से ही
विमेन एम्पावर हो सकती हैं। अगर हम किसी आदमी को एजुकेट करते हैं, किसी मैन को एजुकेट करते हैं, तो हम सिर्फ एक मैन को एजुकेट करते हैं, पर अगर हम किसी विमेन को एजुकेट करते हैं तो पूरे परिवार को एजुकेट करते हैं। ऐसी उनकी सोच थी और उन्होंने कहा कि विमेन को अगर एम्पावर करना है तो उनको एजुकेशन देनी बहुत जरूरी है, क्योंकि अशिक्षित भी इस तरह की चीजें जब हो रही थी तो विमेन को अशिक्षित भी रखा जाता था। इस कड़ी में मैं अगर अपने पिताजी MC भंडारी जी का भी नाम लेना चाहता हूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो एक यंगेस्ट प्रेसिडेंट रहे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के प्रेसिडेंट रहे और यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे। उन्होंने बहुत अच्छा CA इंस्टीट्यूट में अपना प्रोफेशन चलाया और बहुत अच्छा काम किया और अपने टॉप जब प्रोफेशन के करियर पे टॉप पे थे तब उन्होंने देखा कि अगर हम इंडिया का विकास करना चाहते हैं, कंट्री का विकास करना चाहते हैं, तो ये सेल्फ डेवलपमेंट मुझे रोकनी पड़ेगी, हमें यूनिवर्सल डेवलपमेंट की बात करनी है। तो उन्होंने भारत निर्माण की स्थापना की। 1980 में उन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात की, जो उस वक्त किसी की सोच नहीं थी। उस वक्त हमने हर वक्त 1980 से विमेन एम्पावरमेंट पे कार्यक्रम किए, उनको सम्मानित किया और ये आज हमारी ये 35वीं ऐसा प्रोग्राम है जो हम करते आ रहे हैं। उनकी सोच थी कि उन्होंने एक पिक्चर भी बनाई थी, एक फिल्म भी बनाई थी, मेरे सपनों का भारत। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हम ग्रामीण क्षेत्र में भी अगर प्रत्येक विमेन को अगर हम एम्पावर करें, उनको एजुकेट करें, तभी हमारी कंट्री की ग्रोथ हो सकती है। सिर्फ शहरों पर विकास करने से कुछ नहीं होगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी हमें जाना होगा। और इस तरह से उन्होंने कई चीजें कही और उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ना है तो हर एक विमेन को एम्पावर करना पड़ेगा, प्रत्येक विमेन को एम्पावर करना पड़ेगा। और इसी कड़ी में जब ये आज का कार्यक्रम हम देख रहे हैं और कर रहे हैं और हमारे इतने बड़े बड़े पैनलिस्ट आए हुए हैं, हम चाहेंगे कि उनको भी हम सुने और आगे कैसे हम विमेन को एम्पावर कर सकते हैं, उनसे भी हम जाने कैसे हो सकता है। इसी के साथ मैं अपना भाषण, अपना व्यक्तित्व खत्म कर। थैंक यू।